तो क्या हाल है मेरे बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और मौसम ठंडा होने के साथ साथ आपकी जो पढ़ाई की जोश है उसको ठंडा नहीं होने दे रहे होंगे। साथ ही साथ एकदम गर्म माहौल के साथ आप अपने पढ़ाई को और अपने कंपटीशन लेवल को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। आप क्लास 11th के बच्चे हैं और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करना है कि सिर्फ क्लास 11th नहीं, साथ ही साथ आपको कंपटीशन में बैठने के लिए भी तैयार होना है। दैट इज जेई के लिए, एनडीए के लिए, या जो भी आपको क्लास 12th के बाद एग्जाम देना है, उन सबके लिए भी आपको प्रिपरेशन के लिए ये टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में जैसे ही आप पहुंचेंगे तब आपके पास एक प्रेशर आ जाएगा, दैट इज बोर्ड। और बोर्ड का प्रेशर आते ही आपका सबसे पहला जो काम होता है वो बोर्ड पे फोकस करना होता है। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ स्कूल में जो एग्जाम्स है उसको देना है, तो उसके अलावा साथ साथ आप अपने कॉम्पिटेटिव पार्ट को भी रेडी करते हुए चलिए, प्रिपेयर करते हुए चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में अपने लीनियर इनइक्वालिटीज में लीनियर इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन सीखा था कि क्या होता है। फिर हमने सीखा था कि उनके रिजल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने 3 मेथड सीखा था। एक मेथड क्या था? सेट के फॉर्म में, दूसरा मेथड था इंटरवल के फॉर्म में, और तीसरा मेथड था लाइन के फॉर्म में। हमने तीनों मेथड को सीख लिया था। अब आज की क्लास में हम उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि आज ही की क्लास में हम अपने इस चैप्टर को वाइंड अप कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एकदम नए जोश, नए जुनून और नए जज्बात के साथ। आज की हम क्लास को इन 2 बहुआ टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के? बहुआ बहुआ टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उस बहुआ टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होगा हमको, तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझना पड़ता है। रूल्स क्या है? 2 रूल हमारे पास है। पहला रूल क्या कहता है कि सेम नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई भी इंटरचेंज नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स। अब इन दो रूल को आपको याद रखना है। क्या? कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाएगी क्या? इनइक्वालिटी। मतलब अगर ग्रेटर थी तो स्मॉलर, और स्मॉलर थी तो ग्रेटर हो जाएगी। अब किसकी बात करते हैं? पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन से आप समझिए एक चीज। आपने पहला क्वेश्चन क्या दिया कि 24x जो है वो स्मॉलर देन 100। अब इस 24 को हटाने के लिए क्या करेंगे? तो अपने को 24 को हटाना है तो 24 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, या फिर सिंपली ये मल्टीप्लाई में 24 तो उधर चला जाएगा, किसमें? डिवाइड में। तो आपने को 24 से बोथ साइड आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड करते हैं तो उससे दोनों तरफ अगर करने पे तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटी। तो अगर डिवाइड किया तो आपने को 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा हमको? x इज स्मॉलर देन 100/24। 100/24 का मतलब 4 से काटा आपने 4 टाइम्स में, और 4 से काटा 25 टाइम्स में। अब 25 को अगर 4 से काटेंगे तो आपने को 6.25, क्या आ जाएगा? 6.25 हमारा आ जाएगा। That means x क्या होगा? तो आपने को ये x जो होगा 6.25 से छोटा होगा, 6.25 से छोटा होगा। अब ये x है कहां? x कहां पे लाई कर रहा है, किस सेट में लाई कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है इसका रिजल्ट। तो अगर पहले पार्ट में देखा जाए तो आपने को ये x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो x अगर नेचुरल नंबर तो आंसर क्या आएगा? तो आपने को ये आंसर क्या आएगा? 6.25 से छोटे नेचुरल नंबर। तो आपने 6.25 से छोटा नेचुरल नंबर एक होगा 6, फिर होगा 5, फिर होगा 4, फिर होगा 3, फिर होगा 2, और फिर क्या होगा 1। 1 के बाद कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और ये 6.25 से छोटा नेचुरल नंबर 6 हो गया। आपने कहा पहले का तो हो गया। लेकिन अगर आप बात करें सेकंड की, तो आपने सेकंड में क्या लिखा है? इंटीजर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंटीजर। और इंटीजर नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि जो x होगा दैट विल बिलोंग्स टू -∞ to 6, और 6 पे क्या करेंगे? क्लोज ब्रैकेट।
क्यों क्लोज ब्रैकेट? क्योंकि 6 हमारा आ रहा है, 6 भी क्या है, इंटीजर है, एंड दैट विल बी स्मॉलर देन 6.25। तो 6.25 से छोटा, तो 6 इंक्लूड हो रहा है, तो 6 हमारा इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम क्या किए, क्लोज ब्रैकेट। और माइनस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी देंगे, -4 -5 -6 -7 -8 सारे नंबर इंक्लूड होंगे, इसलिए माइनस इंफिनिटी से माइनस। होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो -12x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 30। आपने -12 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपने 12 से क्या किया, डिवाइड इधर भी, और 12 से डिवाइड किया इधर भी। आपने 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, -x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 6 से कटा 2 टाइम्स में, 6 से कटा 5 टाइम्स में, 5 2 2.5 हो। लेकिन आपने भाई हमको तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, माइनस एक्स की। अब माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो आपने कोई माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करेंगे, तो आपने कोई बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, और ये 2.5 माइनस का 2.5 हो जाएगा। और ये जो ग्रेटर था, ये लीजिए मार्कर भी गिर गया, ये जो ग्रेटर था, इस ग्रेटर का साइन क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ग्रेटर का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो ग्रेटर का साइन क्या हो जाएगा, तो आपने कोई ग्रेटर का साइन हो जाएगा स्मॉलर का। तो x क्या हो गया, तो आपने कोई x जो है -2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा। 2.5 इंक्लूड होगा, आपने कहा बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा, बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा। क्या होगा, 2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा। तो आपने कोई पहला अगर कंडीशन बोले, तो पहले कंडीशन में क्या है, तो x इज रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है। तो आपने कोई जो x है दैट विल बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2.5। ये -2.5 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि रियल नंबर है भाई। रियल नंबर में डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, जो भी नंबर आपने पढ़ा दैट इज रैशनल, और इरेशनल नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो जो रैशनल होगा वो भी आएगा, जो इरेशनल होगा वो भी आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से -2.5 ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि -2.5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करें, तो आपने सेकंड केस में क्या बोला है, इंटीजर है, क्या है, तो इंटीजर। तो इंटीजर है, तो आपने को ये x बिलोंग्स टू कहां से, कहां से, तो -इंफिनिटी से -2, और -2 पे क्या लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि -2.5 से छोटा कौन सा है, -2, और जैसे ही आपने ये कहा वैसे ही गलत हो गया। -2 छोटा नहीं, -2 बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपने कोई -3 होगा, क्या होगा, -3। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3, और -3 पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको -2.5 से छोटा चाहिए, और सबसे पहले इंटीजर -3 ही होगा, जो कि -2.5 से छोटा। तो अब हम एक शानदार से क्वेश्चन को करते हैं। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किए वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और बिल्ड करने के लिए था। अब ये एक बहुत ही शानदार जोरदार टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे आपको रियल एक्स के लिए सॉल्व करना। तो रियल एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स हमारा सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करे। एक्स कहां बिलोंग करे, तो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करे। अब चीजों को देखते हैं। आपने कभी अगर देखा है तो एलएचएस में क्या लिखा है, तो एलएचएस में लिखा है 2x - 1/3। लेकिन अगर आरएचएस में बात करें तो आरएचएस में 2 चीजें लिखी हुई, एक यहाँ पे भी x है और एक यहाँ पे भी x है। तो आपने कहा जब भी इस टाइप के होते हैं तो क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आपने कोई एलएचएस को एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20। फिर आपने कोई 4 से 20 कटा 5 टाइम्स में, तो 5 से कौन मल्टीप्लाई होगा, तो आपने कोई 3x - 2। साइन किसका है, माइनस का। 5 से 20 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स में, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 - x। तो क्या हो जाएगा, तो आपके को ये हो गया 2x - 1/3 ग्रेटर देन स्मॉलर देन। अभी क्या हो जाएगा, आपने कभी ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15x - 10 -8 माइनस माइनस प्लस का 4x डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो आपने कभी सबसे पहले आरएचएस को सॉल्व करके सिंपलीफाई कीजिए। जब सिंपलीफाई हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको क्या हो गया, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15x + 4x। तो आपको 19x हो गया, माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस का 18 हो गया डिवाइडेड बाय 20। अब आपने कभी देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 20 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 20 को इधर भेज दें और 3 को इधर भेज दें। तो आपने 20 को इधर भेज दिया जाए और 3 को इधर भेज दिया जाए, फिर क्या होगा, तो आपने 20 जो है एक बार 2x मल्टीप्लाई होगा तो 40x हो जाएगा,
और 20 एक बार -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -20, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 57x हो जाएगा, और 3 -18 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 54। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई भी दिक्कत की तो बात नहीं है। अब क्या करते हैं, तो आपने को अब आपने रूल ये बताया है कि वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो वेरिएबल्स को एक तरफ ले जा रहे हैं और कांस्टेंट को हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं। तो आपने कहा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है -20 और यहाँ पे -54। -54 को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ लेके आएंगे। तो आपने कहा 40x -20 + 54 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x। और ये जो 40x है प्लस का क्या करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा 54 में से -20 हुआ तो कितना हो गया 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 40x। तो आपने कहा 34 क्या है, ग्रेटर इक्वल है किसके, 17x। दैट मींस अगर हम x के टर्म में बात करें, x के टर्म में, तो आपने कहा जो 17x होगा वो किसके स्मॉलर देन इक्वल है, 34। भाई ग्रेटर का साइन 34 की तरफ से, तो ग्रेटर का साइन 34 की तरफ। अब यहाँ पे 17 है तो 17 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आपने 17 को हटाने के लिए बोथ साइड 17 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दिए तो 17x को 17 से डिवाइड किया तो x हो गया, 34 को 17 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। दैट मींस x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। x क्या हो गया, 2 से छोटा और बराबर। तो यहाँ पे x कहां बिलोंग करेगा, तो आपने कहा x स्मॉलर नंबर को हम पहले लिखते हैं और ग्रेटर वाले को बाद में लिखते हैं। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, -∞ और कहां तक जाना है, 2 तक। यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी का साइन। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी इक्वालिटी का साइन होगा दैट मींस द नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड। तो 2 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। दैट मींस 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम किस में रिप्रेजेंट किए, तो आपको ये आपने रिप्रेजेंट किया इंटरवल फॉर्म में। इसमें रिप्रेजेंट किया इंटरवल फॉर्म में। मान लीजिए इसी को हम लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना होता तो आपने कोई लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता तो लास्ट पॉइंट होता है इन्फिनिटी, यहाँ लास्ट पॉइंट होता है -∞, बीच में कहीं होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ऐसे सो ऑन, यहाँ -1, -2, -3 और ऐसे सो। आपने कोई लास्ट अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 2 इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। तो भैया आपने बताया था कि अगर इंक्लूड होगा तो कैसा ब्रैकेट लेंगे, तो क्लोज सर्कल लेंगे। कैसा सर्कल लेंगे, क्लोज सर्कल। अब 2 से किधर की तरफ जा रहा है, तो आपने को डिक्रीज हो रहा है, कम की तरफ जा रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। किधर तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस बात खत्म। अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहला काम होता है कि आपको इनइक्वालिटीज को बनाना होता है। इनइक्वालिटीज बनाने के बाद उसको फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर क्या करेंगे, रिजल्ट को देंगे। अब बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। शुरुआत के 2 यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स मिला और दूसरे वाले में कितना मिलता है, 75 मार्क्स मिलता है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितना मिनिमम मार्क्स मिले जिससे कि जो उसका एवरेज है वो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या होता है कि या तो उतना मिले या उससे ज्यादा मिले तो भी चलेगा, लेकिन उतना तो मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कम से कम आपको 33 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। दैट मींस 40 मार्क्स पाने वाला बच्चा भी पास होगा, 50 मार्क्स पाने वाला बच्चा भी पास होगा, 60 मार्क्स पाने वाला बच्चा भी पास होगा। लेकिन जो 32 मार्क्स पाया वो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल। क्यों, क्योंकि हमारी बाउंड्री से वो कम है। लेकिन इसके ऊपर जितने भी होंगे सभी क्या होंगे, पास होंगे। तो आपने कोई मिनिमम चाहिए तो लेट कर लेते हैं, लेट ही स्कोर्ड x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितना स्कोर करता है, x मार्क्स। आपने कहा भाई कितना स्कोर करें, तो x। तो अगर देखा जाए तो आपको कोई एवरेज चाहिए, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि तीनों का सम और उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यही तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, सम ऑफ रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव्स यू द एवरेज। अभी जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए, तो आपने कोई एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब कम से कम 60 तो होना चाहिए। उससे ज्यादा भी चलेगा, आपने कहा बिल्कुल चलेगा। दैट मींस कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। बिल्कुल बात सही। आपने कहा अब हमारा इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसके लिए, x के लिए। तो 70 और प्लस 75 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60।
आपने यहाँ किससे डिवाइड करें, 3 से, तो 3 से डिवाइड करें तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। आपने भैया जो वेरिएबल उसको एक तरफ रखते हैं, नंबर को दूसरे साइड, तो यहाँ पे क्या है 145 प्लस में दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 145 में 180 में से 145 गया तो आपने को 35, दैट मींस x जो होगा क्या हो जाएगा, तो आपने को ये x जो होगा 35 से ग्रेटर आना चाहिए, 35 आएगा तो भी चलेगा लेकिन उससे ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, तो ही शुड, इसको क्या पूछा है मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, तो कम से कम कितना स्कोर करे, तो आपने कहा कम से कम 35 स्कोर करना चाहिए, मिनिमम बोला है तो कम से कम 35, तो ही शुड स्कोर मिनिमम 35 मार्क्स, कम से कम इसको 35 मार्क्स तो पाना ही पड़ेगा, 35 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, जिससे कि जो उसका एवरेज है वो कम से कम 60 या उससे ज्यादा हो जाए। चलिए अब ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के बाद इनइक्वालिटी के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही लंबा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ेंगे और उस लाइन से जो भी समझ में आएगा उसको राइट डाउन करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सब आपने एक साथ पढ़ा तो सब क्या हो जाएगा, एक साथ मिक्सअप हो जाएगा और आप कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा बात को, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड से कितना कट करना चाह रहा है 3 लेंथ, और बोर्ड ऑफ लेंथ कितना दिया 91, मतलब जो बड़ी सी बोर्ड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 90 लेंथ, तो आपने कोई बड़ी वाली बोर्ड कितनी है 91 सेंटीमीटर की, इसको लिख लिए। मतलब पहले लाइन से हमको सिर्फ ये समझ में आया, इसमें ये समझ में आया कि 3 लेंथ में इसको काट रहा है, तो 3 लेंथ हमने बना ली, 1 2 3 लेंथ बना ली। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड कौन सा है ये हमको नहीं पता, तो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है 3 सेंटीमीटर, तो आपकी जो सेकंड वाली लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा किससे, शॉर्टर वाले से, एंड द थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड साइड है वो क्या है ट्वाइस का मतलब 2 गुना किससे, शॉर्टेस्ट से, तो जो भी शॉर्टेस्ट साइड होगी उससे क्या हो जाएगी 2 गुना ज्यादा, तो आपने को सभी को शॉर्टेस्ट साइड के टर्म में लिखा गया है, तो एक काम कीजिए लेट कर लीजिए क्या कि शॉर्टेस्ट साइड जो है लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, शॉर्टेस्ट साइड को आपने क्या ले लिया x ले लिया, तो सेकंड साइड क्या आ जाएगा, तो आपके पास सेकंड साइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस x, ये हमारा पहला हो गया, और थर्ड साइड क्या होगा, तो आपने को दैट विल बी इक्वल टू 2x, ये हमारा क्या हो गया दूसरा। अब what are the possible length of the shortest board if the third piece मतलब जो थर्ड साइड है is to be at least कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या हो लॉन्गर हो देन द सेकंड, तो जो थर्ड साइड है, थर्ड वाली साइड है वो कम से कम मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर किससे लॉन्गर हो सेकंड वाले से, तो आपने कहा थर्ड साइड किसके इक्वल है तो 2x के, तो 2x क्या हो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस सेकंड साइड किसकी इक्वल थी, तो आपने कहा 3 प्लस x की, 3 प्लस x की, आपने कहा ठीक, इससे क्या पता चला, तो आपने कोई x इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो क्या पता चल गया कि जो x होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब 8 से बड़ा होगा और या तो 8 के इक्वल होगा, ये पता चला। अब क्या बोला व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, तो आपने को देखिए एक बात को समझिए, ये तो हमारा जो ये लास्ट वाला कंडीशन था उससे हमने ये रिजल्ट निकाला। अब ये तीनों पार्ट बनना है 1 2 3, ये तीनों पार्ट किससे बनना है तो 91 से, तो आपने कहा ये जो फर्स्ट पार्ट होगा प्लस जो सेकंड पार्ट होगा और जो थर्ड पार्ट होगा, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होंगे, तो ये 91 के इक्वल हो सकते हैं या तो उससे स्मॉलर हो सकते हैं, लेकिन उससे ग्रेटर हो सकते हैं क्या, आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, तो मार्कर में से मैंने ये दोनों को अलग किया तो इन दोनों का जो सम होगा मार्कर की लेंथ के इक्वल होगा, ना कि मार्कर की लेंथ से बड़ा हो जाएगा। तो आपने कहा इक्वल हो सकते हैं या छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आपने कहा फर्स्ट साइड को हमने क्या मान लिया था
शॉर्टेस्ट मान लेते, तो शॉर्टेस्ट को क्या लिया है, x लिया है, ये हो गया x प्लस टू, सेकंड साइड क्या थी, तो आप लोग 3 प्लस एक्स, सेकंड साइड 3 प्लस एक्स प्लस थर्ड साइड क्या है, तो आप लोग थर्ड साइड है 2x, तो थर्ड साइड क्या हो गया 2x ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 91। आप लोग ये x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2x 3x हो गया, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x हो गया, 4x प्लस 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 91, तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप लोग स्मॉलर देन इक्वल टू 91 माइनस 3 दैट इज 4x किससे छोटा हो जाएगा, तो आपने को ये 88 से, तो 88 4 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो x किससे छोटा स्मॉलर हो जाएगा 22 से। तो आपने कभी हमको दो कंडीशन मिला, एक कि x 8 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और दूसरा 22 से छोटा और तो आपने को x का पॉसिबल लेंथ क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 8 से लेके 22 तक, और दोनों पे हम क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल का साइन है और यहाँ पे भी क्या है, इक्वल का साइन, तो x हमारा 8 से बड़ा या उसके इक्वल होगा और 22 से छोटा या उसके इक्वल होगा, तो ये हमारी क्या हुई छोटे साइड की लेंथ, और इसी के बारे में हमसे पूछा था। तो ये होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया, कैसे इक्वेशंस बनाए, कैसे इनइक्वालिटीज बनाए, इक्वेशन नहीं कैसे इनइक्वालिटीज बनाए, और उसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। इस चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने वन इक्वेशन के जितने भी टॉपिक्स थे, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते, सारे टाइप्स के क्वेश्चन को करते हुए इस चैप्टर को क्या किया, बाइंड अप किया। मैंने पहली क्लास में बताया था कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो ऐसे ही छोटा सा चैप्टर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम नए चैप्टर्स का स्टार्ट करेंगे, कोई अच्छा सा दमदार चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को पक्का लास्ट तक देखना ही देखना है।